हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख सकते हैं हम घूमने जा रहे हैं और ये पूरा घूमने का व्यूज़ है। देखिए कितनी भीड़ है, संडे है आज और काफ़ी लोग रोड पे, इतनी भीड़ दिख रही है। काफ़ी लोग रोड पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए भीड़ काय की है। ये भीड़ है आदिवासी दिवस की। सभी सेलिब्रेट करते हैं आदिवासी लोग उस दिन और सभी बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। आदिवासी दिन के दिन ये सब बना रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है। हम चलते जा रहे हैं रोड पे, काफ़ी दूर तक हम आ गए हैं और अब काफ़ी दिनों बाद बारिश होते होते अच्छे सब हर जगह हरियाली हो गई है। पेड़ों में नई नई पत्तियां भी आ चुकी हैं और बादल भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है और सब पेड़ भी इतने अच्छे हरे भरे हो गए हैं। संडे के दिन इतना मज़ा आ रहा है घूमने में और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बाइक में आता है घूमने का। संडे के दिन जिस दिन हम निकलते हैं बाइक में घूमने के लिए, पूरा साइड का नज़ारा दिख रहा है, हरा भरा सब हरियाली, पेड़ पौधे इतने हरे भरे, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं। अब हम आ गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, रुके हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और ये पेट्रोल पंप है। सोचा थोड़ा सा कर लेते हैं, भरवा लेते हैं पेट्रोल। देन उसके बाद अब आप देख सकते हैं सामने उधर रोड के अपोजिट साइड में कावड़ यात्रा के लिए श्रद्धालु खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए उनकी गाड़ी भी है और कावड़ यात्रा के सभी श्रद्धालु भक्तजन वहाँ खड़े हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं खड़े होकर थोड़ी देर के लिए। और कुछ पैदल यात्रा में निकल रहे हैं। ये सभी ओमकारेश्वर से उज्जैन की ओर पैदल यात्रा करते हुए कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। ये मज़ा आ रही है बाइक में, इतनी हवा मस्त, दिल में इतना सुकून मिल रहा है। पहाड़ी, आस पहाड़, हरियाली और बाइक में जाते हुए पूरे आसपास का नज़ारा दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा और आसपास बढ़िया। देखिए से बड़ा शनिवार है। बड़वा की ओर जाते हुए रास्ते में शनि मंदिर आता है। हमने शनि मंदिर में दर्शन भी कर लिए। अब हम निकल रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ तो है शनि मंदिर में भी, काफी रास्ते। ये इस भीड़ को हमने पार कर लिया है और हम निकल रहे हैं। ये हमारी मम्मी को देखो कितनी मज़ा आ रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखते हुए आप भूल ना जाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएंगे साथ साथ में, और आप वीडियो का आनंद भी लें, किंतु लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियोस देखते देखते इतने मग्न हो जाते हैं, इसलिए हमें याद दिलाना पड़ता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को एंड तक देखें और आप इस एंड तक देखते हुए आपको ये फील होगा कि ओमकारेश्वर दर्शन
किस तरह से करना है हमें, और उसके लिए हमें कितनी दूरी है, किलोमीटर हमें तय करनी होगी, वहाँ जाके हमें क्या क्या करना है खाने पीने का, और होटल्स वगैरह भी सब चीज़ें आपको पता चलेगा। मैंने इस वीडियोस में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, आप उसमें लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें, बने रहें। आप देख सकते हैं कितनी हवा आ रही है। हमारे मम्मी को ठंड लग रही है, बिल्कुल स्कार्फ का इस तरह से कान में पकड़ के रखा है। हवा के कारण को ठंड लग रही है, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। हरियाली हरियाली है आसपास, पूरे जंगल है। आप देखिए आसपास के जंगल को देखें, ये पूरे सागवन के जंगल है। देखो हमारी मम्मी को हीरोइन लग रहे, बिल्कुल हीरोइन, हाय कर रहे हैं। चलिए आप तो नज़ारा देखें जंगल का। सभी कांवड़ यात्रा वाले भी जा रहे हैं, देखिए आप। हमारी मंजिल बस पास में ही है, अब हम पहुंचने वाले हैं। ये ओमकारेश्वर रूट है, रास्ता है, बस हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। यहाँ हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। ये हमारा एंट्री गेट है ओमकारेश्वर का। बहुत गर्मी है वहाँ पे भी, तो मैंने बाल को भी ऐसे बांध लिया है अच्छे से। और ये सामने आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर जाने के लिए पुलिया बनाया गया है। वो पीछे आप गेट देख रहे हैं, वहाँ से उसका एंट्री गेट है। श्रावण मास चल रहा है, लोग काफ़ी मात्रा में दर्शन करने के लिए यहाँ पे महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। आपका यहाँ आने का मेन समय, हमें अगर कहने कि मौसम कौन सा अच्छा होता है तो यहाँ पे आए हम अक्टूबर से मार्च के बीच में अगर हम दर्शन करने आते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। काफ़ी मौसम भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा नर्मदा नदी का। ये ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच बने मानधाता द्वीप पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ओमकारेश्वर। आप सभी को भी पता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो ओमकारेश्वर में है। आप देख सकते हैं सामने जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर 5 मंजिला है, आपको अभी दिखाई दिया कि 5 मंजिला है। और इसका जो वास्तुकला था वो बहुत ही देखने योग्य था। से राउंड और सर्कल में बना हुआ है 5 मंजिल की ओर। देखिए आप, मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, पूरा 5 मंजिल का वो बना हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम पास में जाके हम उनके ऊपर चलते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बहुत अलग तरीके से बनाया गया है ये। आप देख सकते हैं कि पूरा पार करते हुए हम दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आसपास का आप व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया और सुंदर है। सामने शंकराचार्य जी की मूर्ति भी है। और देखिए श्रद्धालु कितने भारी मात्रा में है यहाँ पे। श्रावण मास का महीना है इसलिए।
देख सकते हैं बोटिंग भी हो रही है। नर्मदा नदी की बोटिंग का एक विशेष भी अनुभव मिलता है। घाट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने या पुल, झूला पुल है, उसके नीचे से घूमने के लिए मोटर नाव या चक्कों वाली नाव उपलब्ध रहती है, जिसमें हम सोच रहे हैं कि इस नाव का उपयोग करेंगे, हम यूज़ करेंगे और एंजॉय करेंगे। आपको हम आगे दिखाएंगे। अभी हम जो चाह रहे हैं वो एक पुल बना हुआ है। ये पुराना पुल है, 2 वहाँ पे पुल बने हुए हैं। एक है पुराना पुल जो कि सिंपल है और एक नया झूलता हुआ पुल है ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। इस पुल के आसपास हमें नदी और पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं पहाड़ों का पूरा खूबसूरत नज़ारा है, नदी भी है, पहाड़ भी है। और आप सामने देख रहे थे अभी, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। वहाँ परिक्रमा होती, ये लगभग 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। वो जो मैंने मार्ग बताया था आपको, वो परिक्रमा का मार्ग है। कहाँ से जाना है वो हम आगे बताएंगे। ये दूर से मैंने आपको बताया कि ये परिक्रमा का मार्ग है। देखिए बोटिंग भी हो रही है, कितने लोग बोटिंग में यहाँ से इस तट से उस तट की ओर जा रहे हैं। मेन मुख्य रूप से यहाँ दर्शन का समय है जो मंदिर का सुबह 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक ये खुला रहता है। आप इस बीच के समय में आप दर्शन कर सकते हैं, सुबह 5 से शाम को 9:30 बजे तक। सुबह की जो मंगला आरती है और रात की जो शयन आरती विशेष मानी जाती है। यदि आपको दर्शन करना हो मंगला आरती की भी, तो आप स्पेशल सुबह मॉर्निंग में आएँ और शाम को भी हम रुक सकते हैं और मंगला आरती का लाभ ले सकते हैं हम। माना जाता है, यहाँ का मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती रोज रात को ओमकारेश्वर आकर शयन विश्राम करते हैं। और यहाँ की शयन जो आरती है विशेष रूप से 8:30 से 9 बजे में चौपल पासे रख जाते हैं, जिसे देखना बहुत ही शुभ माना जाता है इस आरती को। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने की ओर। दर्शन करने के लिए हम प्रस्थान हुए हैं। देख सकते हैं फूल वाले और कुछ दुकानें भी हैं, प्रसाद वगैरह। आपको यहाँ प्रसाद भी मिल जाएगी आपको। यदि आपको वीआईपी और सुगम दर्शन करना है तो त्योहारों और जैसे सावन महीने में अत्यधिक भीड़ होती है, तो आप वीआईपी और सुगम दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट द्वारा शीघ्र दर्शन टिकट की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे आप कम समय में भी दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए ये ओमकारेश्वर जाने का रास्ता है, बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ जब भी घूमने आए, यहाँ जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं। ओमकारेश्वर आ रहे हैं और हम यहाँ से शॉपिंग करके ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया शॉपिंग के लिए दुकानें हैं। देख सकते हैं आप। देखिए काफ़ी सामान्य पर्स हैं, शिवलिंग है, आपको बहुत सारी मालाएं मिल जाएगी यहाँ पे।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको रुद्राक्ष भी मिलेगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चूड़ियाँ भी हैं। यहाँ महाकाल की टी शर्ट्स भी मिलती हैं जिसे आप परचेस कर सकते हैं और पहनने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि हम ऐसा लगेगा आपको लिटरली कि हम महाकाल के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से भी। ऐसा फील होगा जैसे साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, सारी शॉप है। आपको पहले ही रास्ते में शॉपिंग करनी हो तो आपको मिल जाएगी आराम से। ये पूरा शॉपिंग करने के लिए पूरी दुकानें हैं लाइन से, बहुत सारी दुकानें हैं और आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना हो तो भी यहाँ आपको मिल सकता है। आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना, रुकने और खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से है। मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं, होटल और मध्य प्रदेश पर्यटन भी हैं। एमपी टूरिस्ट का रिसोर्ट्स भी बने हुए हैं जिसमें आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं और यहाँ के भोजन के लिए सात्विक थाली भी मिलेगी। पोहा, मालवा का प्रसिद्ध दाल बाफला, आसानी से सभी चीज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे। इसलिए आप जब भी आप यहाँ पे आए, आप बिल्कुल टेंशन न लें और आपको सब सुविधाएं मिलेगी यहाँ। और यहाँ के लोग भी बहुत सहयोग करेंगे आपको। मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही हेल्पफुल हैं। आपको कहीं से भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी आएँ आराम से आएँ। अब हमारी मंजिल आ चुकी है, सामने बोर्ड दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। मंदिर का रास्ता, दो रास्ते बने हुए हैं। एक जगह हम वीआईपी वालों के लिए है और एक जगह से हम नॉर्मल सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये हम सभी के साथ दर्शन करने जा रहे हैं, हम वीआईपी में नहीं जाएंगे। इसके लिए साइड से रास्ता है जाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था 5 मंजिला जो बना हुआ है, इमारतें बनी हुई है, उससे हम पूरे 5 मंजिल को हम चढ़ते हुए बाबा के दर्शन करने जाएंगे। देखिए भेल वाले भैया भी हैं, भेल खाना हो जिनको वो भी मिल जाएगा, बहुत टेस्टी भेल है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो भेल हम ज़रूर खाते हैं। यहाँ की छोला वाली भेल रहती है, छोले वाली। ये तट के बिल्कुल पास से ही रास्ता है। देखिए आप, अब नाव भी दिख रही है पास में से बिल्कुल। वो रहा दूसरा पुल। अब हम पहली मंजिल चढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, हम चढ़ने के लिए रेडी हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है और हम धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं हम। आप देख सकते हैं पीछे से कावड़ यात्रा वाले भी आ रहे हैं।
कावड़ यात्रा का ऐसा ही इन लोगों की अपनी अपनी मान्यता रहती है। उन्होंने अपने अपने मान के रखे रहते हैं कि हमें कावड़ जब हम आते हैं भर के और हम शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो किसी किसी का ऐसा मन्नत रहती है कि हम बिल्कुल भी पाँव को रोकेंगे नहीं। ये जो लोग अभी आए थे वो लोग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुए थे, उनके पाँव चलाते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहीं भी स्टॉप नहीं लिया, वो भागते 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 ही ऊपर की ओर गए और जहाँ भी वो खड़े भी रहेंगे तो वो लोग बिल्कुल भी वहाँ पाँव चलाते ही रहेंगे। उनकी से मान्यता है कि हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, पैर को चलाते हुए रहना है। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर हमने कंप्लीट करके सेकंड फ्लोर हम चढ़ चुके हैं और आप थर्ड फ्लोर पे देखिए कितनी भीड़ हो रही है, पूरी भीड़ से भरा हुआ है। अभी पता नहीं हम कब पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए, काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ ऊपर। चल अब हमने दर्शन कर लिए हैं, हम नीचे की ओर आ रहे हैं दर्शन करके। इतनी भीड़ थी कि हम फ़ोटो भी नहीं खींच पाए वहाँ पे। हमारे पापा मम्मी भी साथ में चले थे, छोटा सा नीचे आके हमने फ़ोटो क्लिक किया। अब हम निकलेंगे परिक्रमा करने के लिए। आपको मैंने ऊपर पुल के वहाँ बताया था दूर से कि वो परिक्रमा का मार्ग है जहाँ से हम परिक्रमा करने जाएंगे। ये 7 किलोमीटर की दूरी पे ये परिक्रमा है। पूरा परिक्रमा का जो जगह है, जो रास्ता है वो 7 किलोमीटर है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हम ये परिक्रमा ज़रूर करते हैं। यहाँ पे परिक्रमा करते हुए बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं और बहुत नर्मदा नदी की इतनी सुंदर दृश्य देखने मिलेंगे और बहुत अच्छा है। आप जब भी यहाँ पर आए परिक्रमा करके ज़रूर जाएं। यहाँ की मान्यता है जो भी ये परिक्रमा करता है उनके सारे मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ जितने भी उनके काम है वो बहुत पूरे होते हैं। कुछ यहाँ लोग श्रद्धालु यहाँ ध्यान के लिए भी आते हैं। हम परिक्रमा करते हुए रास्ते में एक अच्छी नदी आती है, नर्मदा नदी की ही नदी है छोटी सी। उस घाट पे हम बैठ के ध्यान और प्राणायाम हम कर सकते हैं और हमारे मन को इतना शांति लगता है उस जगह पे बैठते हुए। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और पानी की इतनी अच्छी कलकलती आवाज़ और बिल्कुल शांत माहौल रहता है वहाँ पे। वहाँ बैठ के भी हम ध्यान और प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं नाव की ओर। काफ़ी थक चुके हैं हम ये परिक्रमा करते हुए, इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि ये तट से हमें उस तट के लिए जाने के लिए हम नाव का उपयोग कर लें हम, इसलिए हम जा रहे हैं नाव से ममलेश्वर दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर मंदिर भी यहाँ के अपोजिट साइड में है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिर की जो ज्योतिर्लिंगी उसकी यात्रा पूर्ण करने से हमें बहुत लाभ मिलता है और बहुत अच्छा माना जाता है। दोनों को एक साथ दर्शन करने से कहते हैं कि सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और हमेशा दोनों हो साथ में दर्शन करना चाहिए। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों अपोजिट तट पर है। अब हम बैठ चुके हैं नाव में। जब भी आप यहाँ आए ओमकारेश्वर में तो नर्मदा नदी की इस बोटिंग का विशेष अनुभव आपको मिलेगा। जब भी आप यहाँ पे आओ तो बोटिंग का ज़रूर लाभ लें। घाट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बोटिंग का यूज़ होता है। वैसे तो पुलिये भी बनाए गए हैं, एक झूला पुल और एक नॉर्मल पुल भी है, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। किंतु ये एक आप बोटिंग का भी आप लाभ लें और आनंद लें, क्योंकि ये हम बिल्कुल नदी के ऐसे पास में और पानी का अच्छा सा अनुभव लेते हुए हम जाएंगे। यह हमने सेफ्टी के लिए हमने सभी ने पहन लिया है।
हमने सभी ने अप्रूव्ड लाइफ जैकेट को पहन लिया है ताकि हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है हमें। आप लोग भी जब भी नाव में जाएं ये अप्रूव्ड लाइफ जैकेट ज़रूर पहनें, क्योंकि घातक कभी भी हो सकता है। इसलिए हम पहले ही सेफ्टी रखें अपनी, और कोशिश करें हम हमेशा जाएं तो ये लाइफ जैकेट ज़रूर पहनें। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच नर्मदा नदी, हमारी माँ नर्मदा नदी का इस अद्भुत अनुभव संगम देखिए आप, कितना सुपर्ब और अच्छा लग रहा है। आसपास पहाड़ भी हैं, मंदिर भी हैं और उसके बीचों बीच माँ नर्मदा नदी। यहाँ आप देखिए आसपास पहाड़ भी है, नाव भी है और सामने की ओर वो झूलता पुल है, आप देख सकते हैं। हमारे नाव में सब बैठे हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पापा भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ बोटिंग का। हम ओमकारेश्वर से ममलेश्वर की ओर जा रहे हैं, एक तट से अब दूसरे तट की ओर। ये देखिए चलो हमारा किनारा आ चुका है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ आसपास भी काफ़ी दर्शनीय स्थल भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जैसे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, 24 अवतार मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर। आप यहाँ आएँ और आसपास के दर्शनीय स्थल हैं उनको भी आप देखें और उनका लाभ लें। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर है, उनमें ऐसा कहा जाता है यदि हम जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति के पितृ जो जितने भी ऋण रहते हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। और 24 अवतार मंदिर है जहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ का समूह बना हुआ है। और सिद्धनाथ मंदिर है जो मानधाता द्वीप की पहाड़ी पर स्थित 10वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक और नक्शाशीदार मंदिर है। इतना बढ़िया सुपर्ब मंदिर है। आप जब भी आप यहाँ आएँ ये सब मंदिर के दर्शन करें, आसपास के सारे धार्मिक दर्शनीय स्थल को भी आप देखें और एंजॉय करें। चलिए अब हम उतर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए हमारे जितने भी नाव में बैठे हुए थे लोग सब उतर रहे हैं। नाव से उतर चुके हैं, कितना सुंदर है और इतने श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। सभी इतने आस्था और खुशी से सभी अपने अपने तरीके से। जब भी आप यहाँ पे आए तो हमारे संगम और घाट के बीच में स्नान करने, पवित्र स्नान के लिए बहुत ही प्रख्यात है। तो आप नर्मदा और कावेरी नदी का एक संगम स्थल है, गोमुख घाट पवित्र स्थान के लिए प्रसिद्ध है। आप उसमें भी नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ गोमुख घाट की इस पवित्र घाट पे शाम के समय। इतनी दूर तक हम यहाँ आए हैं और बिना स्नान किए हम यहाँ से लौटे, अच्छा नहीं लगता। इस माँ नर्मदा नदी के हम गोदी में बैठते हुए हम स्नान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। आप देख सकते हैं
कुछ लोग दिया भी लगाते हुए पूजा भी कर रहे हैं। देख सकते हैं पूजा और कावड़ यात्रा के लिए कुछ लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं और पानी के साथ साथ यहाँ की जो मिट्टी रहती है वो भी लेके जाते हैं यहाँ से। बहुत मान्यता है कावड़ यात्रा की हमारे मध्य प्रदेश में। देखिए मैं कावड़ यात्रा के लिए लोगों को मैं जल को उनको भर के देती हूँ। चलिए अब हमने स्नान भी कर लिया है और हम निकल चुके हैं यहाँ से। और रास्ते में हम ममलेश्वर की ये मार्केट है अपोजिट साइड में, देख सकते हैं आप। काफ़ी शिवलिंग बनी हुई है और सब चीज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे। छोटी गुड़िया, लॉकेट्स, मालाएं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं आप रुद्राक्ष के। आप देख सकते हैं यहाँ की मार्केट। कुछ लॉकेट्स वगैरह भी हैं और ब्रेसलेट्स भी हैं। आप यहाँ के अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं ममलेश्वर के मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। हमने स्नान भी कर लिया है, बहुत अच्छे से हमारे स्नान भी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है अब स्नान करने के बाद। आज हम सुबह से आए हुए हैं और हमने पहले दर्शन किए, उसके बाद हमने परिक्रमा भी की और अब परिक्रमा करते हुए हमें शाम हो गई है। नहाने स्नान करने के बाद हम ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ कुछ खिलौने, चूड़ियाँ सभी आप मिल सकते हैं। जब भी आप दर्शन करने आए यहाँ से शॉपिंग करके ज़रूर जाएं। आप आपके मित्रों के लिए भी जा सकते हैं शॉपिंग करके। आपकी फैमिली के लिए कुछ न कुछ यहाँ की ओमकारेश्वर की यादगिरी लेके जाएं। जब भी हम कुछ न कुछ लेके जाते हैं यहाँ का दर्शन करा हुआ और यहाँ का जो उपहार है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो भी चीज़ हम लेके जाते हैं ऐसा ही लगता है अद्भुत है हर चीज़, उसमें कुछ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। शाम हो गई है, हमें आज ममलेश्वर की ओर जा रहे हैं। ये आ गया ममलेश्वर का मंदिर, बोर्ड लगा है श्री ममलेश्वर मंदिर। काफ़ी पुराना है मंदिर, आप उनकी इमारतों को देखते हुए समझ जाएगा काफ़ी पुराना हो चुका है ये मंदिर भी। थोड़ा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है बट अभी भी इतना मजबूत है, लग नहीं रहा है कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ये हम एंट्री कर रहे हैं, ममलेश्वर के अंदर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए ये एंट्री गेट है, हम एंट्री से हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। काफ़ी मात्रा में यहाँ बहुत भीड़ है। चलिए आरती भी हो चुकी है और हम आरती ले रहे हैं। भगवान की इतनी कृपा है, हमें आरती, शाम की आरती लेने का सौभाग्य मिला। चलिए अब दर्शन हम कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम आपको बताते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। हमने दर्शन कर लिए। अब देख सकते हैं आप पीछे कितनी भीड़ है और कितनी लाइन लगी हुई है।
शाम के 8:30 के बाद ही बहुत भीड़ और बढ़ गई है। हमने आरती भी अच्छे से ली, बहुत अच्छा लगा हमें। आरती हमने ली और हम अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं हम निकले यहाँ से। काफ़ी थक चुके हैं, यहाँ लोग भी देखिए बैठे हुए हैं, काफ़ी थके हुए हैं लोग भी। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं जाने के लिए। अब तो बहुत भूख लगी हमें। सुबह हमने खाना खाया था, अब शाम हो चुकी, घूमते घूमते अब ऐसा लग रहा है हमें पहले अब कुछ खा ही लेते हैं। अब हम ममलेश्वर से बाहर ही निकलेंगे। बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और चाट चौपाटी भी है। आपको अगर खाना नहीं खाना हो, कुछ नाश्ता या चाट चौपाटी खानी हो तो भी आप खा सकते हैं। यहाँ पे आपको वो भी अवेलेबल मिल जाएगा। लाइक जैसे पिज़्ज़ा है, बैग समोसा है, पानी पूरी है यहाँ की, ऐसे बहुत सारे चाट है, भेल है, ये सब चीज़ भी आप खा सकते हो यहाँ। और रुकने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में रूम्स बने हुए हैं होटल से यहाँ पे। और मध्य प्रदेश पर्यटन का एक स्थल भी है जो स्पेशल बनाया गया है यहाँ रुकने के लिए। अब हम निकल रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और आज काफ़ी थक भी गए हैं, पर स्नान करने के बाद पूरी थकान दूर हो गई। माँ नर्मदा नदी ने सारी थकान हमारी ले ली। बाल भी मेरे बहुत गीले हो रहे हैं और जब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, कुछ कुछ छींटियाँ भी शुरू हुए हैं गिरने के। अब हम ममलेश्वर से बाहर की ओर आ गए हैं बस स्टेशन की ओर। वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है बस स्टेशन के वहाँ पे, काफ़ी दूर पर वो लोग पार्किंग करवाते हैं। तो हमें पैदल पैदल थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है। चलिए, हमारी अब सवारी चल चुकी है, अब हम रेडी हैं वापस जाने के लिए। हमने खाना भी खा चुके हैं और हम अब निकले हैं इंदौर के लिए, रिटर्न रवाना हुए हैं। आपको ये ओमकारेश्वर दर्शन का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मेरा अभी नया चैनल है, इसलिए आप मेरी हेल्प करिए, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आगे अच्छे वीडियोस आपको शेयर कर पाऊँ। और मुझे आप कमेंट भी करना कि मैं वीडियोस में और क्या क्या नया ऐड कर सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय फ्रेंड्स।